देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। गोरेगांव 20 करोड़ घोटाले पर शिवसेना नेता अरुण श्रीकांत मिश्रा का सीधा सवाल। मुंबई गोरेगांव पूर्व स्थित वार्ड क्रमांक 51 और 54 में सामने आए 20 करोड़ के महाघोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में। आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी मंच अखिल भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार जेबी सिंह द्वारा इस पूरे घोटाले का भंडाफोड़ किए जाने के बाद यह मामला सार्वजनिक हुआ था, जिसमें सड़क और ड्रेनेज जैसी बुनियादी कामों के नाम पर पब्लिक फंड की भारी लूट का आरोप सामने आया। इस गंभीर मुद्दे को लेकर आमदार सुनील प्रभु ने विधानसभा में भी आवाज उठाया, लेकिन इतने बड़े खुलासे और सदन में आवाज उठने के बावजूद आज तक किसी भी जिम्मेदार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, न ही जांच की दिशा में कोई ठोस कदम दिखाई दिया। समय बीतने के साथ यह सवाल और गहरा होता गया कि जब सबूत सामने है, आरटीआई के दस्तावेज मौजूद है और मामला विधानसभा तक पहुंच चुका है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसी पृष्ठभूमि में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम कदम उठाते हुए इस पूरे मामले को अदालत में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई है, ताकि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज हो और जनता के 20 करोड़ रुपए के पब्लिक फंड का हिसाब लिया जा सके। इसी क्रम में इस मामले पर शिवसेना यूबीटी के मुंबई समन्वयक और युवा नेता अरुण श्रीकांत मिश्रा से बातचीत की गई। उन्होंने इस पूरे घोटाले, अब तक हुई कार्रवाई की कमी और अदालत का दरवाजा खटखटाने की मजबूरी पर खुलकर अपनी बात रखी। आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस बातचीत के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता अरुण श्रीकांत मिश्रा ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि एक मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आज लगभग 5 वर्ष बीत गया, 4 वर्ष ओवर जा रहा है। अब चुनाव होने का बिगुल बच चुका है। जैसे कि अब तरह तरह से अभी विपक्ष के लोग ने तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनपा दक्षिण विभाग में 20 करोड़ का पब्लिक फंड का संगीन घोटाला प्रकाश में आया है, जिसमें बीएमसी के सहायक आयुक्त, डीएमसी, इंजीनियर और वहां के पूरे सिस्टम ने मिलकर के 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं इस घोटाले का रहस्य क्या है और उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगा। हमारे सामने यूबीटी के युवा नेता अरुण श्रीकांत मिश्रा जी उपस्थित है। मैं उनसे जानने का। नमस्कार मिश्रा जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से घोटाला सामने आया है? नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं एक साधारण सा शिवसैनिक हूं। सर्वप्रथम मैं मुंबई के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से यहां कम से कम बीएमसी का चुनाव तो हो रहा है, नहीं तो हमको तो नहीं लगा था कि चुनाव होगा। आप जिस घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं वो शाखा क्रमांक 51 और शाखा क्रमांक 54 को लेकर है, जो शायद 27 से 28 जगह पर उन्होंने मतलब नगर सेवक साहब ने पूजा किया, ओपनिंग किया, लेकिन काम वहाँ पर हुआ नहीं है। सबसे अच्छा काम यह है कि बीएमसी का सब शिकायत करते हैं कि बीएमसी काम नहीं करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरे पास सारे फोटो हैं जिसमें उनको ओपनिंग करते हुए सारा सब कुछ दिखा सकता हूं मैं, उद्घाटन करते हुए सारे कामों का उद्घाटन करते हुए। और बीएमसी को बधाई इस बात की दे रहा हूं कि उद्घाटन होता है, फंड पास होता है, कॉन्ट्रैक्टर को फंड मिल जाता है, ये सारा काम महीने भर के अंदर हो जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। मगर इस तरह से मेरा ये कहना है, जिस तरह से जब खिचड़ी घोटाला आया था तो यूबीटी को एकदम, जो उसमें विपक्ष में थे भाजपा हो, शिंदे गुट, खूब शोर शराबा किया। अब आपका शासन प्रशासन क्या, ऐसा मुझे लगता है कि चोर चोर मौसेरे भाई चुप क्यों बैठे हैं? हम चुप नहीं बैठे हैं, ये आपकी गलतफहमी है साहब। मैं ये बोलना चाहता हूँ हम चुप नहीं बैठे हुए हैं। हम लोगों ने सब प्रयत्न किया है। हमारे पक्ष के खुद नेता है सुनील प्रभु साहब है, उन्होंने, आपने देखा होगा भी अधिवेशन में कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात को मुद्दे पर उठाया है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय जो राज्य में सरकार चल रही है, इनके लोगों पर कार्रवाई होती है क्या? आप ये सोचिए ना, इनके खुद के शिंदे, मतलब ये शिंदे ग्रुप के जो वहाँ के सांसद रविंद्र वाइकर जी ने, उन्होंने ये मुद्दा गरमाया था 2-3 महीना पहले। मैंने आपके पेपर में ही पढ़ा था, उस समय भी आपने अपने न्यूज आर्टिकल में चलाया था कि रविंद्र वाइकर जी ने किया है, रविंद्र वाइकर जी ने ये मुद्दा उठाया है। लेकिन 4 दिन के बाद रविंद्र वाइकर जी भी चुप हो गए और मुद्दा भी चुप हो गया। इसमें क्या आपको लगता है? मुझे क्या लगता है वो जरूरी नहीं है। लोगों को लगता है दाल में काला है? दाल में काला नहीं, मुझे दाल काली लगती है। अरे पूरी दाल काली लगती है? हाँ, दाल, देखिए नमक, दाल में नमक डाला जाता है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि नमक की ही दाल बनाई जा रही है। आप एक का नाम बताइए ना आप, कि जहाँ पर घोटालों पर वहाँ के इस समय जो सरकार के जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई हो।
आप बड़े बड़े घोटाले का छोड़ दीजिए, यही छोटा सा एक आपने खुद ने एक राशन का मुद्दा चलाया था, राशनिंग का मुद्दा चलाया था, उसमें कितना आपको रगड़ना पड़ा था आपको भी पता है। सारे शासन प्रशासन के लोग ही तो उनको बचा रहे थे। हाँ, सचमुच का कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई ना। सब मंत्रियों के मतलब आपको मंत्री ने जब तक आपको गारंटी दी कि मैं काम कर दूंगा, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। मात्र केवल 2-3 ऑफिसरों को सस्पेंड करके ट्रांसफर करके केवल लिपापोती कर दिया। तो क्या आप ये समझते हैं कि इसमें जैसे वार्ड ऑफिसर है, डीएमसी है, इंजीनियर है, पूरा सिस्टम है, 20 करोड़ माल खाए है, केवल कागज पे चला है, तो क्या लगता है कि कानूनी कार्रवाई होगी या आपका रोल क्या होगा? सब इसमें मुझे सच में इच्छा है, मुझे सरकार पे और हमारे कानून पे एक भरोसा है कि इनका ईमान अभी भी जिंदा है, काम करेंगे। लेकिन मुझे हमारे देश के चौथे जो पिलर हैं, जैसे पत्रकार लोग, आप लोग हैं, आप लोगों से थोड़ी सी उम्मीद है कि आप लोग इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे और आप लोग इस मुद्दे में न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। मगर मिश्रा जी, मेरी एक बात, जिस तरह से आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, क्या ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो आपके शिवसेना के प्रमुख हैं या आमदार खासदार हैं, क्या वहां तक पहुंचाकर उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे? क्या हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, किया हुआ है, और इस पर मेरी जरूरत नहीं, मैं तो एक छोटा सा शिवसैनिक को, हमारे खुद नेता सुनील प्रभु साहब ने यह काम किया हुआ है। धन्यवाद दर्शकों। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अरुण मिश्रा जी ने कहा है कि हमारे सुनील प्रभु आमदार साहब ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, आज मुझे भी मालूम पड़ा, मुझे बहुत खुशी है और मुझे शायद अब विश्वास है कि अगर विधानसभा में सुनील प्रभु साहब महापौर भी रह चुके हैं, आमदार भी कई वर्षों से रह चुके हैं, अब विधानसभा में अगर मुद्दा उठाए तो मुझे विश्वास है कि जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। और ये अच्छा, ये क्या जेल के सलाखों में आप क्या मांगता है, इनको ऊपर FIR होना चाहिए, जेल के सलाखों में जाना चाहिए? अगर ये घोटाला जो पेपर दिखा रहा है ये सच में हुआ है तो दोषित लोगों के ऊपर FIR, सिर्फ FIR नहीं होनी चाहिए, उनको सजा भी होनी चाहिए। RTI से तो आया है, तो पूरा उसमें तो दिखाया गया है, तो आप मानते हैं कि इनके ऊपर FIR होना चाहिए? हाँ, जो पेपर बोल रहा है उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से पूरा कार्रवाई होकर FIR दर्ज होके, और जो दोष उनके ऊपर बनता है, जो उनको पेनल्टीज बनती है, वो उनको होना चाहिए, वो चाहे इम्प्रिजमेंट हो चाहे जो हो। अगर क्या कहीं कंप्लेन और भी हुआ है क्या? हाँ, कई लोगों ने कंप्लेन किया हुआ है, और सब कंप्लेन की मेरे पास कॉपी है। आप ये देख सकते हैं, मैं इतना जो बंडल दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ कंप्लेन की कॉपी का बंडल है। ये इतना जो है ना, ये सारे कंप्लेन हुए हैं ऑफिसरों को, और ऑफिसरों के नाम पर हुआ है। वहां पर सिर्फ बंदर बाट बोलते हैं ना, बंदर बाट हुआ है पैसे का, और कुछ नहीं हुआ है। तो ये मानते हैं कि एंटी करप्शन या क्राइम विभाग इकोनॉमिस्ट में भी कंप्लेन हुआ है क्या? मेरे पास EOW का नंबर है, EOW का केस नंबर है, मैं आपको 2 मिनट दिखाता हूँ। उनका केस नंबर है, मैं आपको EOW का केस नंबर बोलता हूँ, 93182025। अच्छा, ये केस नंबर है। ऑलरेडी EOW में केस रजिस्टर्ड है। EOW मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है। अच्छा, उसके उनके पास है। अब देखिए क्या होता है। मिश्रा साहब ने बताया है कि इकोनॉमिस्ट डिपार्टमेंट में जो क्राइम, हाँ, EOW में जिस तरह से मामला दर्ज हो चुका है, ले लिया गया, अगर FIR दर्ज नहीं हुआ है। अभी उनका विश्वास है कि जिस तरह से उनके विधानसभा में उनके आमदार सुनील प्रभु ने मुद्दा उठाया तो जरूर FIR दर्ज होगा, और जितने पूरे सिस्टम में, जिस तरह से सहायक आयुक्त से लेकर DMC से लेकर इंजीनियर से लेकर के जितने उसमें भ्रष्टाचारी उसमें सम्मिलित हैं, सब पे कानूनी कार्रवाई होगी और जेल के सलाखों में जाएंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह मुद्दा किस तरह से चलता है, कितना इतना सही होता है, कितना गलत होता है, क्या ये ठंडे बस्तों में चला जाता है या लिपापोती में होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जब सर हमको ये वार्ड क्रमांक 51-54 थे सन 2024 में वहाँ के रहवासियों द्वारा मालूम पड़ा कि यहाँ पर इतना फंड पास हुआ लेकिन काम नहीं हुआ, तो इमीडिएट मैंने RTI किया, और हमको पेपर निकालने में, इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया, हमको पेपर निकालने में कम से कम 6 से 7 महीने लग गए। और इसके बाद मैंने यहाँ से लेकर मंत्रालय तक जितने भी कंसर्न अथॉरिटी हैं, कहीं भी मैंने जो है छोड़ा नहीं, सबको कंप्लेन किया, रिमाइंडर पे रिमाइंडर। यहाँ तक कि यहाँ पर जनता दरबार लगा हुआ था 1-2 महीना पहले, मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए थे, सबके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी सब्जेक्ट था, सबका पढ़ा जा रहा था। मैंने रिक्वेस्ट किया कि केवल मेरे सब्जेक्ट को पढ़ दिया जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। मेरे सब्जेक्ट को वहाँ पढ़ा तक नहीं गया। ICP साउथ वार्ड में जनता दरबार लगा हुआ था ठीक 1.5-2 महीना पहले। तो इतना बड़ा 20 करोड़ का घोटाला हुआ है, पब्लिक फंड घोटाला हुआ है। ये सारे अधिकारी, जो भी दोषी अधिकारी हैं, इसमें 7 कंट्रैक्टर हैं, और इनको इमीडिएट जो है इनके ऊपर FIR होना चाहिए,
और ये 20 करोड़ रुपए का पब्लिक फंड का रिकवरी होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और हम अपनी संस्था की तरफ से अभी 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट में मैंने क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया है, जिसका नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर तारीख पड़ी है, उसमें हमने यही मांग किया है सारे दोषियों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो और इस पब्लिक फंड का जो 20 करोड़ का घोटाला हुआ है उसका रिकवरी किया जाए। मगर साहब कौन कौन से लोग इसमें संबंधित अधिकारी हैं, कौन कौन से लोग इसमें मेन जो की पर्सन है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, पी साउथ वार्ड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सहायक अभियंता निषाद कुलकर्णी और सब इंजीनियर, वहाँ के जूनियर इंजीनियर, और उस समय असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर जाधव थे, संजय जाधव, और डीएमसी मिस्टर शंकरवार। इन तीनों की मिली भगत से और कंट्रैक्टरों को फर्जी पेपर बना के पूरा 20 करोड़ पूरा ये लोग हड़प गए। 20 पैसे का काम जो है उस एरिया में हुआ नहीं। मगर ऐसे लोगों के लिए आपका, जैसे कि मैडम ने भी बोला कि मैं आंदोलन करूंगा, और आपकी रूपरेखा क्या होगी उस समय? हमारी रूपरेखा सर जो है, आपको मैं इसमें कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से लगभग 1 साल हो गया लड़ते हुए, लेकिन जरा भी कहीं से भी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ सब उठाते हैं, लेकिन कोई भी सत्तारूढ़ के पार्टी सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए मजबूर होकर हमको अभी 2 दिन पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ा, जो हमने क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया है। जिस तरह से लोगों ने कई बार सुनील प्रभु ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया है, रविंद्र वाइकर ने भी मुद्दा उठाया है, और फिर कार्रवाई नहीं, तो क्या आप क्या समझते, क्या इस पर यही बड़ी हास्यास्पद है कि ऐसे धुरंधर नेताओं के उठाने के बावजूद भी मनपा अधिकारियों की चमड़ी कितनी मोटी है कि 1 पैसे की कार्रवाई जो है आज तक नहीं हो पाई है। लगभग अभी आप आए थे यहाँ पर साउथ वार्ड में, तो आपको अंदर भी जाने नहीं दिया, इसके बारे में? यहाँ पर ये भ्रष्टाचार का गढ़ है, मंदिर है। यहाँ पर केवल कलेक्शन का काम डेली किया जाता है, बाकी पब्लिक वर्क के नाम पे यहाँ पर कुछ नहीं। हर वार्ड का सर यही जो है। आपने कहा कि जो अधिकारी जो भ्रष्ट थे वो अंदर बैठे थे, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दी कि बंद कर दो। जस्ट अभी आधा घंटा पहले यहाँ पर निषाद कुलकर्णी जो सहायक अभियंता है, जितने भ्रष्टाचार का एक ही पर्सन है, और जस्ट जो है यहाँ सिक्योरिटी वालों को बोला कि पत्रकार लोग आने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं, इमीडिएट गेट को बंद करो और यहाँ पर किसी को भी अंदर मत लो। जेबी सिंह, जैसा कि आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, आप जानते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जिसे किसी कहीं भी जाने के लिए रोका नहीं जाता। यहाँ पे पी दक्षिण विभाग के अधिकारी ने आदेश दिया सुरक्षा विभाग को, जिससे सुरक्षा विभाग के लोग अपनी रोजी रोटी का ध्यान रखें। जैसा कभी अधिकारी बोल रहा, सुरक्षा गार्ड बोल रहा था, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, ऊपर से आदेश है, इसलिए मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो सर ये बोलूँगा, मनपा बृहत मुंबई महानगर पालिका, जिसको सिविस बॉडी बोलते हैं, सिविस बॉडी, ये सब हमारे पैसे से चलती है, हमारे आपके पैसे चलती है। इसमें न जनता को, न पत्रकार को, किसी को भी, मनपा के किसी भी अधिकारी को रोकने का कोई राइट बनता ही नहीं। अगर ऐसा किसी ने किया है तो ये घोटाले पहले उसके ऊपर जो है ऑफिशियल कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और पूरा सिस्टम को आप क्या मांग करते हैं? हम तो चाहेंगे भाई, अभी एकनाथ शिंदे जी जो कि इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पूरे महाराष्ट्र राज्य के, उनको इमीडिएट इस मैटर को पूरे संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए।